नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पूर्वी चंपारण की, जहां क्षेत्र में जनता के पैसे की बर्बादी और सरकार की मंशा की अनदेखी की जा रही है। ऐसा ही वाकया केसरिया प्रखंड के पूर्वी सरोत्तर चांदपरसा गांव में देखने को मिला, जहां सामुदायिक शौचालय का निर्माण एक पर्चा की जमीन पर कराया गया। यह वो जमीन है जो सरकार के लाभकारी योजना के तहत भूमिहीन को दिया जाता है, लेकिन उस जमीन पर गाँव के प्रधान द्वारा पर्चीधारी को लोभ के जाल में फंसाकर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करा दिया गया। इतना ही नहीं, शौचालय निर्माण के पूर्व पर्चाधारी को पंचायत के मुखिया ने प्रलोभन दिया कि जमीन के एवज में शौचालय के देखरेख में आपकी नौकरी लगा दी जाएगी और उचित महीना भी दिया जाएगा। वहीं इस पर्चाधारी को सरकारी राशन पिछले 23 महीने बाद भी गांव के प्रधान द्वारा मुहैया नहीं कराया गया। ये जो आपके मकान में, आपके जमीन में शौचालय का निर्माण हुआ है, शौचालय का जो निर्माण हुआ है, ये जमीन आपका है या सरकारी जमीन है? जी अपने बा, लेकिन सरकारी है तो हम बाबा का नाम से पर्चा बा। पर्चा है जी। तो इस जमीन पर कैसे बन गया? मुखिया जी लोग आए, लोग कहलक लोग सब मुखिया जी रह, सरपंच साहब रहस, समिति रहस, फिर सनोज राम रहस, का बोला रोजगार सेवक, ये सब लोग आए हमारे कहलक लोग जे में शौचालय बनाओ, जमीन के कर जमीन दो, शौचालय में हम में तोरा मिली रही थी, का बोले रही नौकरी, एक सफाई सुफाई के मिली, रिपेयरिंग मिली, एक आदमी के नौकरी मिली, कुछ हम निकाल प्रॉफिट ना बनना मिलल ना कुछ भर। मतलब लालच दिखा के आपके जमीन पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करा दिया गया। जी जी। उसके बाद आपको कुछ नहीं दिया गया? ना कुछ ना मिलल आज तक। हमने तो 6 गो बाल्टी मिलल, वो फूट गल, तो साबुन ना मिलल के हाथों गोड़ धोई। अच्छा, राशन वगैरह मिलता है आपको? ना सर। काहे नहीं मिलता है? यही लोग कटवा दिया था, सब होता कागज पर, कागज कटवा दिलक लोग। 23 महीना हो गए, 23 महीना से राशन नहीं मिलता? ना मिलल सर, इतना फ्री के राशन सब कुछ चल गल, हमरा कुछ ना मिलल। पंचायत के मुखिया के है? वीर बहादुर राम, वीर बहादुर राम के पत्नी है मुखिया? हाँ। अच्छा, उनका क्या नाम है वीर बहादुर राम की पत्नी के? इंदु देवी। अच्छा, तो ये बात उनका से कहा नहीं कि हाँ ये हमारा राशन कहले बान, तो कहले बान जे हमर चारा नहीं के चलत, हम ना जानता नहीं हमें। और अब बात मोकामा के घोसबरी प्रखंड की, जहां त्रिमुहान पंचायत को भी बाढ़ प्रभावित घोषित करने की मांग बुलंद हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि हरोहर नदी में आई उफान से फसल और जानमाल की काफी तबाही हुई है। हर तरफ तबाही का मंजर देखा गया। कई घर बाढ़ में डूब गए, लेकिन खरीफ फसल की क्षति का भी आकलन नहीं किया गया। लिहाजा ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय पर धरना कार्यक्रम घोषित कर दिया। क्या हुआ है? घोसवरी प्रखंड के त्रिमुहान पंचायत पूरा बाढ़ से जलमग्न हो गया। सारा फसल यहाँ का नुकसान हो गया है। यहाँ जो है इतना पानी आया हरोहर नदी में कि सारा जो है घर में जो है पानी घुस गया और घर जो है पूरा ढह के बर्बाद हो गया। सरकार से किसी तरह का हम लोग को अभी तक सहायता नहीं मिला है। हम लोग खाने पीने से वंचित हैं। सहरसा जिले में स्थानीय स्टेडियम में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजन यादव के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार बिहार के साथ दोहरी नीति कर रही है। कहा कि बिहार में महंगाई चरम पर है, मजदूर किसान भुखमरी के कगार पर है, लेकिन सरकार को अपनी कद्दी प्यारी है, जनता के दुख नजर नहीं आती। आज पप्पू यादव जी के निर्देश पे पूरे बिहार में जन अधिकार पार्टी का 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम है। इसका एक उद्देश्य है, सरकारी कंपनियों को केंद्र सरकार निजीकरण करना बंद करे। आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पत्र के माध्यम से सूचित कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने 46 कंपनियों को निजीकरण करने का मन बना लिया है, जिसमें कि 5 कंपनियों को निजीकरण लगभग किया जा चुका है। जिसमें आप देख रहे हैं BPCL, कौन SIC, TSC, नेफ्को, रेल और एयर इंडिया को 100% निजीकरण करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। हम लोग 1 दिवसीय धरना पर इसलिए बैठे हुए हैं कि सरकारी कंपनी को निजीकरण कर रहा है। इसलिए हम तमाम जन अधिकार के जितने भी पदाधिकारी हैं, जो भी सदस्य हैं, हम लोग धरना पर बैठकर सरकार को, बहरी बोंगी सरकार को ये जनाना चाहते हैं कि हम लोग इसके विरोध में, यह तो अभी छोटा आंदोलन है, इससे बड़ा आंदोलन यदि करना पड़ेगा तो भी हम लोग करेंगे। जो करने का होगा वो सब काम करेंगे। मुझे तोड़ लेना, तोड़ कर देना, उस पथ पर फेंक
जिस पथ पर से निजीकरण करने वाले व्यक्ति को लौटाने में हम लोगों को जितना भी मदद करना पड़ेगा करेंगे। बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन के लिए प्रचार माध्यमों से लोगों को जागरूक कर रही है। साथ ही राज्य सरकार गांव-गांव तक सुरक्षा कवच टीम को भेजकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रही है। इसी क्रम में पटना में सुरक्षा कवच टीम मसौढ़ी प्रखंड के हरवंशपुर गांव में पहुंची, जहां नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को वैक्सीन के लिए प्रति जागरूक किया गया, जिसका परिणाम हुआ कि लोगों ने तत्काल वैक्सीन सेंटर पर टीका लगाया। अरे हमको लूट कुंजा बताए थे। दूर से देखिए, ऐसा वैक्सीनेशन तो हो ही रहा है सभी जगह, लेकिन अभी भी कुछ अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक में कुछ गलत फहमियाँ अभी भी आज के डेट में है। जिससे आपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सुना कि बाप नहीं बन सकते, या फिर बुखार आता है, इन्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है, बहुत तरह की चीज़ें लोगों के दिमाग में अभी भी है। तो उस चीज़ को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग ये प्रेजेंट करवाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये लोगों को पता चल सके कि ऐसा नहीं है, वैक्सीन लेने के बाद आपको किसी तरह का जो आम पब्लिक है वही रहेगा। ऐसा नहीं है वैक्सीन लेने के बाद उसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वैक्सीन लेकर आप में इम्यूनिटी पावर डेवलप करेगा, जिससे आप कोविड से सुरक्षित हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोविड नहीं हो, लेकिन एक आपको सुरक्षा चक्र में आप आ जाएंगे, जिससे आप उससे बच सकते हैं। इसलिए एक अवेयरनेस का प्रोग्राम किया जा रहा है, जहाँ भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है कि वहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट किया जा सके, कोई इससे वंचित ना रह पाए। क्या और अब बात मोकामा टार क्षेत्र अवस्थित घोसवरी पशु चिकित्सालय की, जो इन दिनों पशुपालकों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। इस केंद्र पर मवेशियों के इलाज की बजाय पशुपालकों की जेब खाली की जा रही है। वहीं दवा के नाम पर मोटी रकम भी वसूली जाती है। मोटी रकम वसूली से पशुपालकों में भारी आक्रोश पनप रहा है। पशुपालकों का आरोप है कि पशु चिकित्सा पदाधिकारी का आगमन भी अनियमित रूप से केंद्र पर होता है। पशुपालकों की आप यदा कद आते हैं और यहाँ पर जो दवा मिलती है मवेशियों को, उसमें भी पैसा वसूली होती है? जी नहीं, अस्पताल डेली खुलता है और हम रेगुलर आते हैं। कभी ड्यूटी रहता है, जैसे वो कह रहे हैं 15 तारीख के बाद हम नहीं आए हैं। 15 तारीख के बाद मेरी ड्यूटी लगी हुई थी बाढ़ में, बाढ़ आपदा में मेरा ड्यूटी लगा हुआ था पटना में। तो वो पशुपालक को नहीं पता रहता है। जहाँ तक पैसे लेने की बात है, तो पैसा नहीं आया तो पशुपालक जो आते हैं, जो 1 रुपया 2 रुपया जो नाम लिखाई लगता है पशुपालक से, वही लिया जाता है। यदि कोई पशुपालक कह रहा है ज़्यादा पैसे का, तो वो गलत है। यदि वो प्राइवेट से कहीं किया होगा तो हो सकता है वो लिया होगा, लेकिन यहाँ उस हिसाब से गैर जरूरी पैसा नहीं लिया जाता है। मवेशी दिखाने के लिए आए थे यहाँ पर ही, तो मैंने पैसा लिया जा रहा था। मैंने क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मैंने वहाँ घूसखोरी मैंने होता है, मैंने पैसा मैंने लेते हैं। ये सरकारी अस्पताल है, इससे मैंने हमको कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने पैसा दे करके हम जब दिखाइए करेंगे तो प्राइवेट में कहाँ दिखाएंगे। अररिया में आरएस थाना स्थित किराना में बेखौफ डकैतों का तांडव देखने को मिला, जहां करीब 12 की संख्या में डकैतों ने घर में डाका डाला, जिसमें करीब 10 लाख से ऊपर की संपत्ति लूट ली गई। डकैती कांड में घर के 2 लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें जख्मी भी कर दिया गया। आरएसओपी के महज कुछ दूरी पर यह घटना घटी। गृह स्वामी विजय गुप्ता ने घटना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रात के 1 बजे 2 दर्जन हथियार से लैस डकैत घर का दरवाजा तोड़कर घुस गए और इस लूट की घटना को अंजाम दिया। क्या हुआ? 1 बजे रात में लोग आया था और दरवाजा तोड़ कर घुस किया। 15 आदमी जी? 15 आदमी। कितने बजे? 1:15 बजे। क्या क्या हुआ? आया वो लोग, पहले मारा केवाड़ी को तोड़ा गुलाड़ी से, उसके बाद घुसा। हम लोग जगे हुए थे, तब केवाड़ी से काट के घुस के तब मारा पीटा। था सब लेकर चल गए। आप लोग घर में सब कितने लोग थे? 4 आदमी। 4 आदमी। 2 लेडीज 2 जेंट्स। मसौढ़ी में सीडीपीओ के नेतृत्व में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण अभियान चलाया गया, जहां धनरुआ सीडीपीओ ज्योति के नेतृत्व में धनरुआ प्रखंड के फूलपुरा और मनकी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण अभियान कार्यक्रम चलाया गया। पोषण अभियान के तहत सीडीपीओ ज्योति ने पोषण के प्रति सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को शपथ दिलाई। सीडीपीओ ने कहा कि प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से खासकर महिलाओं और बच्चों को पोषण के प्रति जागरूक करें, ताकि एक भी बच्चे कुपोषण का शिकार न हो। कुन्नी
कुन्नी जिसको कहते थे, कुन्नी नहीं, व्रत त्योहार में कोदो हम लोग खाते थे, मड़ुआ खाते थे, ज्वार खाते थे, बाजरा खाते थे। जो कहता है कि मोटा अनाज है गरीब आदमी खाता है। अब वही बढ़िया सबसे ज्यादा संपत्ति जिसको हो गया वही किलो में पैकेट में लेके जाता है और वही चीज खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि रिसर्च से पता चला है कि उसी में सबसे ज्यादा ताकत। तो हमको बाहर दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है कि बढ़िया विटामिन पिएंगे, हॉर्लिक्स पिएंगे तब ताकत होगा, ऐसा नहीं है। मधेपुरा में उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के बेड़ी रणपाल से पुलिस ने शराब की बड़ी खेप बरामद की है। जानकारी के अनुसार बेड़ी रणपाल और उदाकिशुनगंज को जोड़ने वाली सड़क के पास पुलिस ने पिकअप वैन में लदे शराब को जब्त किया है। इस दौरान पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। मोकामा में जन्माष्टमी प्रतिमा विसर्जन के दौरान महिला सिपाही से बदसलूकी मामले में बाढ़ डीएसपी मनोज कुमार ने जांच की है। इस दौरान वो पंचमहला पहुंचे, जहां मनोज कुमार ने मामले की जांच पड़ताल की। जानकारी के अनुसार मूर्ति विसर्जन के दौरान असामाजिक तत्वों ने शराब के नशे में महिला जवान के साथ हाथापाई की और दुर्व्यवहार किया। इसी गंभीर मामले की तफ्तीश की गई और स्थानीय लोगों और पुलिस का भी बयान दर्ज किया गया। क्या नाम है आपका? क्या जानते हैं? क्या कौन यहाँ मेला वाला कौन लगवाया था? और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।